कभी आपने महसूस किया है रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हों, आप अकेले जागते हैं, दिल में एक भारीपन, आंखों में नमी और दिमाग में हजार सवाल घूम रहे हों? क्यों मेरी जिंदगी में इतने कर्ज हैं? क्यों मेरे घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है? क्यों मेहनत करने के बावजूद गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? दोस्त, अगर आज ये सवाल तुम्हारे दिल में है तो जान लो, ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये शब्द सुन रहे हो। ये वो पल है जब खुद परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें वो रहस्य बताया जाए जो तुम्हारी जिंदगी की बेड़ियां तोड़ देगा। मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा, न ही मीठी मीठी बातें सुनाकर तुम्हें बहलाऊंगा। मैं तुम्हें वो सत्य बताने आया हूं जो कई लोगों ने सुना और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ये सत्य 3 गुप्त वचन हैं, परमेश्वर के वचन, ऐसे वचन जिन्हें अगर तुमने पकड़ लिया तो चाहे तुम्हारा कर्ज कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी पुरानी हो और गरीबी कितनी भी गहरी हो, सब परमेश्वर की शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन इन तीनों वचनों को एक साथ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये यात्रा है। हर कदम तुम्हारे विश्वास को गहरा करेगा और हर अगला वचन पिछले से ज्यादा ताकतवर होगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ पहला कदम दूंगा, पर पहले एक कहानी। एक औरत थी, टूट चुकी थी, कर्ज इतना कि घर का सामान तक गिरवी था, पति बीमार, बच्चे भूखे और जिंदगी में हर तरफ अंधेरा। एक रात वो अपने कमरे में रो रही थी और बोली, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे बचा ले। उसी रात उसके कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज ने सिर्फ इतना कहा, मेरी छाया में आ, मैं तेरा शरण स्थान हूं। सुबह जब वो उठी, उसने बाइबल खोली और उसकी आंखें एक वचन पर जाकर ठहर गईं। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। भजन संहिता 91:1। उसने यह वचन अपने दिल में उतार लिया। हर दिन सुबह और रात वो इसे जोर से बोलती, जैसे अपने चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना रही हो। धीरे धीरे अद्भुत बातें होने लगी, बीमारी हटने लगी, कर्ज चुकाने के रास्ते खुलने लगे और उसके घर में फिर से हंसी लौट आई। दोस्त, पहला गुप्त वचन यही है, मैं परमेश्वर की छाया में हूं और कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। लेकिन याद रखना, ये वचन सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तक तुम हर परिस्थिति में इसे अपने दिल में धारण नहीं करोगे, तब तक इसका असर पूरा नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें अगले कदम पर ले जाऊंगा, जहां दूसरा गुप्त वचन खुलेगा जो तुम्हारे जीवन की बंद दरवाजों को एक एक कर खोल देगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज रात तुम यह पहला वचन अपने घर की हर दीवार को सुना दो, ताकि अंधकार की कोई ताकत तुम्हारे करीब ना आ सके। कल रात क्या तुमने वो वचन अपने घर की दीवारों को सुनाया? क्या तुमने उसे अपने दिल से कहा या बस होंठों से बड़बड़ाकर छोड़ दिया? दोस्त, परमेश्वर के वचन में ऐसी ताकत है जो शब्दों में नहीं बल्कि विश्वास में बसी होती है। अगर तुम इसे सिर्फ एक जादुई मंत्र समझकर बोलोगे तो यह बस हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे पकड़ोगे जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके से नहीं बल्कि चट्टान से पकड़ना चाहिए, तब यह वचन तुम्हारे जीवन में आग की दीवार बना देगा। याद रखो, पहला गुप्त वचन था, मैं परमेश्वर की छाया में हूं और कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक स्थिति है, एक स्थान है। जब तुम इस छाया में होते हो तब बीमारी, कर्ज, गरीबी, ये तीनों तुम्हें छू भी नहीं सकते। लेकिन सवाल है, हम इस छाया में कैसे बने रहें? क्योंकि हकीकत यह है कि हम सुबह प्रार्थना करते हैं और शाम तक डर, चिंता और गुस्सा फिर से हमें पकड़ लेते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की छाया से बाहर आ गए? हाँ, बिल्कुल। और यही वह जगह है जहां दूसरा गुप्त वचन तुम्हारी मदद करेगा। एक पुरानी सच्ची घटना। सालों पहले एक गांव में एक गरीब किसान था। डूबा, खेत बंजर, घर में खाने को अनाज नहीं, लेकिन उसके पास एक पुरानी फटी हुई बाइबल थी। एक दिन उसने भजन संहिता 23:1 पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। उस दिन से उसने ठान लिया, मैं अब किसी चीज की कमी की शिकायत नहीं करूंगा। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो वह मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। शुरुआत में हालत नहीं बदली, कर्ज वही, गरीबी वही,
लेकिन उसके शब्द बदल गए। जहां पहले वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वहां अब वो कहता मेरे पास यहोवा है और वही सब कुछ है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसकी आदतें बदल गईं और फिर उसके हालात भी बदल गए। कुछ महीनों में खेत में बारिश आई, फसल उगी, कर्ज चुक गया। लोग हैरान थे, लेकिन वो जानता था यह सब वचन की सच्चाई थी। दूसरा गुप्त वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। दोस्त सोचो, जब एक भेड़ अपने चरवाहे के साथ चलती है तो क्या वो भूख की चिंता करती है? क्या वो रास्ता खोने से डरती है? नहीं, क्योंकि चरवाहा जानता है कि कब चरागाह पर ले जाना है, कब पानी पिलाना है और कब खतरे से बचाना है। तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हारा चरवाहा है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसकी आवाज सुनना छोड़ देते हैं। हम अपनी योजना, अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं और फिर अंधेरों में भटक जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि गरीबी तुम्हारे घर से भागे, तो तुम्हें इस दूसरे गुप्त वचन को अपने दिल में बैठाना होगा। सुबह उठते ही इसे बोलो, दिन में जितनी बार सांस लो उतनी बार याद करो और सोने से पहले इसे फिर दोहराओ। तुम देखोगे, जहां पहले खाली थाली थी वहां खाना होगा, जहां खाली जेब थी वहां संसाधन होंगे, जहां निराशा थी वहां उम्मीद होगी। सच्चाई ये है, कर्ज, बीमारी और गरीबी ये सिर्फ आर्थिक या शारीरिक समस्याएं नहीं हैं। ये आत्मिक जंजीरें हैं जो तब टूटती हैं जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। पहला गुप्त वचन तुम्हें परमेश्वर की सुरक्षा में ले आया। दूसरा गुप्त वचन तुम्हें उसकी देखभाल और प्रावधान के अधीन कर देगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तीसरा गुप्त वचन भी है जो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा वचन जो न सिर्फ तुम्हें मुक्त करेगा, बल्कि तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां से तुम दूसरों को भी मुक्त कर सकोगे। अब सोचो, अगर परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है, पहला वचन, और तुम्हारा चरवाहा है, दूसरा वचन, तो फिर भी कभी कभी मुसीबत क्यों आ जाती है? क्योंकि शत्रु जानता है अगर उसने तुम्हारे विश्वास को हिला दिया तो वह तुम्हारे जीवन में संदेह के बीज बो सकता है, और संदेह आशीष को रोकने वाला सबसे बड़ा अवरोध है। तीसरा वचन इस संदेह को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन उससे पहले आज मैं चाहता हूं कि तुम यह करो। 1, पहले गुप्त वचन को सुबह और शाम जोर से बोलो। दूसरे गुप्त वचन को हर जरूरत में दोहराओ। जब भी डर, चिंता या अभाव का विचार आए, तुरंत कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। अगर तुम तैयार हो तो अगले हिस्से में हम उस तीसरे गुप्त वचन को खोलेंगे जो तुम्हारे जीवन में स्थायी विजय का द्वार खोलेगा। मुक्ति का दूसरा द्वार आपके दिल में शायद ये सवाल उठ रहा होगा, अगर पहला वचन मुझे सुरक्षा देता है तो मेरी जिंदगी में बरसों से बंद पड़े दरवाजे अब तक क्यों नहीं खुले? भाइयों और बहनों, यही वो जगह है जहां दूसरा गुप्त वचन आपकी जिंदगी में बिजली की तरह गिरेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सच्ची गवाही सुनाना चाहता हूं। बदलाव की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, 2 छोटे बच्चे थे और ऊपर से साहूकार का कर्ज, रोज की चिंता, रोज का डर, रोज के आंसू। एक दिन किसी ने उसे परमेश्वर का वचन सुनने बुलाया। वो आई, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या सच में परमेश्वर मेरे जैसे गरीब की सुनेंगे? उस सभा में मैंने वही बात कही जो आज आपको कह रहा हूं। जब आप विश्वास में बोलते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। और फिर मैंने वो दूसरा गुप्त वचन बोला, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। राधा ने उस रात अपने कमरे में फटे हुए आसमान की ओर देखकर ये वचन 3 बार जोर से बोला। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूं, अब आप ही मेरा उत्तर दीजिए। 2 हफ्ते बाद एक रिश्तेदार जो सालों से संपर्क में नहीं था गांव आया और बोला, मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाने का इंतजाम कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसे पास के शहर में नौकरी भी मिल गई। वचन की ताकत भाइयों और बहनों, दूसरा वचन सिर्फ प्रार्थना करने की बात नहीं करता,
ये घोषणा है कि जब आप पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर देंगे, शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय पर और उस तरीके से जो आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। आज रात अपने घर में अकेले में ये वचन बोलिए, ना सिर्फ